चलो कैंपिंग एरिया के पास चलते हैं। सच में मेरे सारे दोस्त वहाँ हैं और मैं नहीं चाहती वो मुझे ऐसे देखकर परेशान हो। चलो ना, आप सही कह रहे हैं। नहीं, उस वजह से नहीं, तुम्हें सोना चाहिए क्योंकि तुम्हें नींद की जरूरत है। जान डेविड, पानी हिलना बंद हो सकता है लेकिन दुश्मन कभी रेस्ट नहीं लेता। क्या बोली जा रही हो तुम? कुछ पता भी है तुम्हें? कितनी पी रखी तुमने? क्या किया तुमने सनम? हाँ, अगर आप अभी भी नहीं समझते तो मैं आपको बता दूं। तुम सिर्फ मेरे हो। अरे बाप रे बाप, ये क्या चल रहा है? I'm sorry, मुझे सच में कुछ पता नहीं चला। मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ, क्या वो सच्चाई है या फिर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है? हमेशा मुझे ऐसी बातें क्यों दिखाई देती हैं? मैं ही ये क्यों देखता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता क्यों। अब मैं पूरी तरह इसकी गिरफ्त में रहूंगा। सनम, वो मैं जानती हूँ, हम सिर्फ फ्रेंड है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। मुझे लगा कि इस जूस में कुछ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज सब बाहर आ जाएगा मुझसे। कुछ भी बाहर नहीं आ सकता अगर तुम उसको सीक्रेटली अपने अंदर रखो। एक और सिगरेट जो मैं अपने अंदर नहीं रख सकता। वापस चलते हैं, यहाँ रुकना अभी सही नहीं है। चलो। जी क्या जा रहे हो? जी तो क्या हुआ? वो कहाँ गया? क्या हो? बैठ जाओ। चलो अब सांस लो और पहले उसको छोड़ो, ठीक है? और अब और मत पीना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आ रहा हूँ। ओके? ये पीना नहीं और। ये लो। ठीक है। सही है यार। Hey guys, तुम्हें पता है ऐसा हुआ? मैं बहुत उसके ऊपर मजा आ गया था सच में। अब इसको कौन सा फोबिया हो गया है? ओ ये मैंने क्या किया? पता रहता है। जे पता नहीं इसे क्या हुआ है। ये तुमने क्या कर दिया? हाँ, मुझे नहीं पता, मैंने तो बस वही बातें कही जो मैंने कभी नहीं कही, लेकिन सब कुछ इस जूस की वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता इसमें क्या था। खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो और किसी पर इल्जाम भी मत लगाओ। जब तक तुम अपना सीक्रेट अपने पास रखोगी वो बाहर नहीं आएगा। मुझे लगता है ऐसा कोई जानवर मेरे अंदर रहता है जो मुझसे जान के पास ही रहना चाहता है। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। और तुम किस तरह की आवाज हो यार? दुश्मन हो क्या मेरी? मुझे मेरी खुद की आवाज से बात करनी है, मेरे अंदर की नेचुरल आवाज जो बिल्कुल मेरे जैसी हो। खुद को पहचानो, खुद को पहचानो, खुद को पहचानो, खुद को पहचानो दोस्तों। सनम। हाँ, इसे खुद पियो। की तलाश अरे करो। पियो तो नेचर में पहले जाओ, कॉफी खुद की पियो। तलाश करो। हाँ। नहीं मिस्टर जान, ठीक मुझे है। स्लोगन मिल पहले- गया है। खुद की तलाश करो, खुद की तलाश करो, नेचर में जाके तलाश करो। ठीक है, कंपास हमें दिशा दिखाता है। ठीक है। कंपास फोर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कहता है कि अगर आप उनके आउटडोर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खुद की तलाश कीजिए। डिस्कवर योरसेल्फ इन नेचर। कंपास आपको सही डायरेक्शन हाँ, मैं दिखाता समझ है। गया। सनम, एक बात बोलूं? तुमने जो कुछ भी पिया है रोज पिया करो,
ये पीकर तुम्हारा दिमाग सच कह रहे क्या? अरे आराम क्या से, स्लोगन ठीक है आया है? ठीक है। ओके गाइस, एक मिनट सुनो सब। हमें हाँ, हमारे मेरा काम कोई के जवाब लिए नहीं। स्लोगन मिल गया है। तो हमारा स्लोगन होगा डिस्कवर योरसेल्फ, और ये स्लोगन सनम ने क्रिएट किया है। थैंक यू वेरी मच। ओहो, क्या बात है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, इस कैंपेन में सनम मेरे साथ होगी, हम एक साथ काम करेंगे प्रोजेक्ट पर। थैंक यू वेरी मच। मैं सरप्राइज हो गई ये सुनकर। मुझे जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ, मैं बस वेट कर रहा था कि तुम ऐसा कुछ लेकर आओ। सही है। सनीम मुबारक हो। वाह बहुत अच्छे। नहीं सही है, सही है। अच्छा काम किया। सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। व्हील के इन्वेंशन के बाद ये पहला इन्वेंशन है। कंग्रेचुलेशन सनम, तुमने इस बार कमाल कर दिया। तुम अब भी लकी रही। थैंक यू सो मच मिस्टर एन, ये सब आपकी वजह से ही हाँ, तो लेकिन हुआ अपने है। लक पर इतना भरोसा मत करना, क्योंकि प्रोजेक्ट को मैनेज करना बहुत बड़ा रिस्क होता है। तुम हमेशा अपने लक पर डिपेंड नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी तुम लकी हो। मैं तुम्हारी मदद के लिए रेडी हूँ, जब भी जरूरत हो तो बता देना। हाँ, मैंने बहुत सोचा और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं मिस्टर जान के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगी और वो मुझे बहुत कुछ सिखाएंगे भी। पर हाँ, मैं आपसे इस बारे में कंसल्ट जरूर करूंगी। मुझे पता है आप बहुत टैलेंटेड है ना? मुझे पता है, आपको पता है ना? थैंक यू। हाँ थैंक यू। Congratulations. सच कहूँ तो ये तुम्हारी होशियारी का रिफ्लेक्शन है, सिंपल और एकदम दुरुस्त। मेरी बहन, कंग्रेचुलेशन यार, तुम तो बहुत करती हो। तुमने कमाल कर दिया और तुमने क्या पिया है? अरे वो तो फ्रूट जूस था लेकिन इसीलिए। तुमने ये कैसे किया था? कैसे? अरे पता नहीं, वो तो खुद से ही आ गया। मतलब मैं कैंपेन के बारे में बहुत सोचती रहती थी और अपने दिमाग को कुरेदती रहती थी। मैं चाहती थी कि कुछ बेहतरीन निकले मेरे दिमाग से। बहुत अच्छा आइडिया है। तुम नेचुरली होशियार हो, सच में। एक कस्टमर की हैसियत से मैं ये अपने तक ही रखती हूँ, पर तुम सही रास्ते पर जा रहे हो। राइट या रॉन्ग मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा काम करने का एक तरीका है। इसी तरह से काम करते हैं हम। वैसे तुम्हारा आइडिया काफी खूबसूरत है। क्या कहना चाहती हो? जान, हम सालों से फ्रेंड्स हैं और मैं तुम्हारी आंखों में ये सब देख सकती हूँ, समझे? तुम्हें पता है, जान डेविड, तुम एक माउंटेन टाइगर हो और प्यार में पड़ गए हो एक मैग्नॉन बर्ड के साथ। हाँ ये एक बहुत ही रेयर बर्ड है। जय जय, तुम्हें पता है कैंपेन का स्लोगन मैंने बनाया है। जय जय, भाग रही है। अब इसे क्या हो गया? ये कोई जॉगिंग करने का हम टाइम लोग है। ऐसे ही वियर्ड लोग को अपने साथ काम पर रखते हैं। जेजे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जेजे, तुम इस तरह से पागलों की तरह क्यों भाग रहे हो और मुझे चिल्लाने पर मजबूर कर रहे हो? तुम सबने कितना शोर मचा रखा है। देखो, स्लोगन का काम खत्म हो गया है, तो अब सब लोग सोने जाओ। बहुत मस्ती कर लिया, अब जाओ, हमें सुबह बहुत काम करना है। मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करो। क्या वो मुझसे भाग रहा है? ऐसा नहीं लगता। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है क्या? क्या तुम्हें तुम्हारी फीलिंग सही डायरेक्शन नहीं दिखाती? जिस दिन उस गॉडेस ने रोना शुरू किया, उसके आंसू ऐसे थे मानो खून की बूंदें हो। वो चाहती थी कि लहरें आएं और उसके इन आंसुओं को सागर किनारे ले जाएं।
उस औरत ने मुझे ये दिया और कहा कि तुमने मुझे मेरा लवर वापस कर दिया। अब लगता है कि तुम्हारी किस्मत का सितारा बुलंद है और तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। सनम, सनम, सनम। तुम सिर्फ मेरे हो। सनम, मुझे बस फ्रेश एयर चाहिए थी, इसीलिए। सोई क्यों नहीं? कोई बुरा सपना देखा? नहीं, मैं सो नहीं पाई। आप यहाँ पर इस वक्त क्यों बैठे हैं? इतनी जल्दी नहीं सोता मैं, और मैं यहाँ तुम लोगों को गार्ड भी तो कर रहा हूँ। जान, हाँ, आई एम सो सॉरी। जंगल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए। ऐसा कहते हैं कि आदमी पीकर वही सब कुछ बोलता है जो होश में सोचता है। शायद तुमने भी वही किया। हाँ, हेलो। मिस्टर जॉन, हाँ, बोल रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कहा? कहाँ पर है? ठीक है, ठीक है, मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। जान, क्या हुआ? सनम, एमरे का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। सनम, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम यहीं रुको। कल सुबह सबको तुम ही गाइड करोगी, ओके? मैं तुम्हें ऐसे वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं भी आ रही हूँ, बस। मिस्टर एमरे को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। जान, तुम अपने आप को ब्लेम क्यों कर रहे हो? मैंने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसको कितना बुरा भला कहा। वो बहुत अपसेट था, इसी वजह से शायद वो अपना कंट्रोल खो बैठा। मिस्टर जॉन, ये है मिस्टर एम्ब्रे के डॉक्टर। हेलो, मैं उसका भाई हूँ। उन्हें गहरा कट पड़ा है गले पर। हमने सारी जरूरी ऑपरेशंस कर दी है, अब कोई खतरा नहीं है। शुक्र है उनका ये कट कैरोटिड आर्टरी के बहुत करीब नहीं हुआ, वरना उनकी मौत हो जाती अब तक तो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? जल्दी उनको उनके कमरे में ले जाएंगे। उनका रूम नंबर है 1016। हाँ, 1016। लेकिन वो अभी नींद में, क्योंकि उनको दवाइयाँ दी गई है। लेकिन आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू। ख्याल रखिए। आइए, मैं ले चलती हूँ। थैंक गॉड वो अच्छे हैं। और बुरा हो सकता था। भाई, एमरे, कैसा है तू? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? I'm fine. आप जल्दी ठीक हो जाएंगे मिस्टर एमरे। Thank you so much, सनम। मैं बाहर रुकती हूँ। ठीक है। कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं पता, अचानक हो गया ये सब, ये एक्सीडेंट वगैरह। लेकिन भाई, तुम्हें किसने बताया? हॉस्पिटल से कॉल आया था। मैंने लास्ट कॉल तुम्हें किया था। मेरे फोन में तुम्हारा नंबर भाई के नाम से सेव है, इसलिए उन्होंने वो देखकर तुम्हें फोन किया था, पर तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। पागल हो क्या? मैं बिल्कुल आता। हमारे बीच जो कुछ भी है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है।
ये बताओ तुमने मुझे माफ किया या नहीं? हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल तुम इस बारे में सोचना बंद करो, फिक्र मत करो। कुछ भी चाहिए हो तो बताओ, मैं बाहर हूं। नहीं थैंक यू। क्या मैं अपनी बहन को कॉल करूं? लेकिन वो डर जाएगी, बहुत रात हो गई है। वो सो गए क्या? हाँ। मुझे उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। सनम, थैंक यू वेरी मच। किस लिए? मेरे साथ यहाँ आने के लिए, मुझे अकेला नहीं छोड़ने के लिए। नहीं जान, आपको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। आप चाय पियेंगे? हाँ। एक बात और, खुद को ब्लेम करना छोड़ दो। एमरे मर सकता था सनम, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। आप दोनों एक दूसरे से नाराज है इसीलिए। लेकिन ये कैसे हुआ होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एमरे कभी भी ऐसा नहीं था, वो ये सब कैसे कर सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सनम। मुझे लगता है इसके पीछे मिस आइलिन हो सकती है, उनका ही इन्फ्लुएंस है उन पर। हाँ, उसने तुम्हें भी हार्म किया था। उसने तुम्हारे बर्थडे पर जो किया था वो मैं भूल नहीं सकता। हाँ, लेकिन मैं भूलना चाहती हूँ। मैं किसी भी बुरे बर्ताव का उसी तरह से जवाब नहीं दे सकती। आप भी भूल जाइए, आप भी जिंदगी में सब पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन फैमिली की बात अलग होती है, उन्हें भूल नहीं सकते, उन्हें छोड़ नहीं सकते। फैमिली बहुत ही अहम होती है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं पर फैमिली नहीं। आप सब कुछ भूलकर जिंदगी नए सिरे से शुरू कीजिए ना। लेकिन सनम, जान, मैं जानती हूँ आपका दिल टूटा है, आप डिसअपॉइंटेड है, लेकिन हर इंसान उसका सबक सीख ही जाता है। हमें बस उन्हें दूसरा चांस देना चाहिए। और अगर वो आपका भाई है तो उसे जरूर मिलना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं अच्छा फील कर रहा हूँ सनम। ये लो, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। सनीम, लैला, मिस्टर एमरे ठीक है ना? हाँ हाँ, अभी ठीक है, फिक्र मत करो। दुआ करती हूँ वो जल्दी ठीक हो थैंक यू जाए। लैला। ये सब कैसे हो गया? मुझे भी नहीं एमरे पता के कि कैसे डॉक्टर, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। सनीम, मैं जाकर मिस्टर एमरे से मिलती हूँ। ठीक ठीक है, ऊपर रूम नंबर 1016। ठीक है, मैं भी आती हूँ। मैं बाद में आती हूँ। ऐसे क्यों भाग रहे हो? ये लोग कहाँ रह गए? कहीं डॉक्टर ने इनका माइंड तो चेंज नहीं कर दिया ना? क्यों, ऐसा क्यों करेंगे? तुमने देखा ना, उन्हें अच्छे थे ना? हाँ, वो ठीक है, थैंक गॉड। बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट था, उनकी जान भी जा सकती थी। थैंक गॉड सब ठीक है। हाँ, हम भी बहुत डर गए थे। हाँ, ये तो अच्छा हो गया। ये एक अच्छा सबक मिला है मिस्टर जॉन को। क्या? गुलीज ने मुझे बताया, बेचारे मिस्टर एमरे, वो वहाँ पर कैंप में आए थे और उनसे झगड़ा हो गया था। उन्होंने एमरे को भगा दिया। लगता है इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ होगा। तुम जानती हो मिस्टर जान कितने दुखी हुए जब उनके भाई ने उनके साथ धोखा किया। पर जैसे ही उन्होंने एक्सीडेंट के बारे में सुना वो यहाँ आए। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है और तुम कुछ भी बोले जा रही हो। अगर तुम मुझे कल रात को फोन करती तो पता चलता। लैला, ये क्या कर रहे हो? मुझे लगता है सब कुछ सॉर्ट हो गया है। क्या हो रहा है? चलो चलते हैं। यहाँ रुकने के लिए थैंक यू। सुनो भाई, सब हो चुका है, तुम्हें घर जाना है तो चले जाओ प्लीज। एमरे, ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर आपको एजेंसी में मेरी जरूरत नहीं है तो मिस्टर एमरे के साथ रुक सकती हूँ, अगर मिस्टर एमरे चाहे तो। हाँ लैला, ये बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है।
सनम, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है ना? आई एम श्योर तुम थक चुकी होगी, पर क्या तुम हाँ। काम कर सकती हो? कर सकती हो तो शुरू करते हैं। ठीक है, पर मुझे पहले घर जाना होगा और कपड़े चेंज करने होंगे, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगी। हाँ, लेकिन तुम प्रोजेक्ट मैनेजर हो और मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये कर लोगी। हाँ, मैं ठीक है। तैयार हूँ। मैं इन्हें ड्रॉप करके वापस आता हूँ। ओके। ओके।